तारीख थी 25 जून 2025। T-10, 9. दोपहर के 12:01 पर कैनेडी स्पेस सेंटर से वो पल शुरू हुआ जो भारत के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार आया। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना का एक फाइटर पायलट नासा के कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों के काउंटडाउन के बीच लॉन्च बटन दबाते हैं। 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For three nations, a new chapter in space takes flight. और फिर फाल्कन 9 रॉकेट आसमान को चीरता हुआ सीधा अंतरिक्ष की ओर निकल जाता है। 41 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर एक भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचा है। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम लेकिन इस बार ये सिर्फ अंतरिक्ष मिशन नहीं है, बल्कि एक तकनीकी खर्च और हौसलों का नया इतिहास है। 550 करोड़ का टिकट, 15,000 करोड़ का सूट और सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे 28 घंटे। तो ये मिशन इतना महंगा क्यों है? सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ISS तक जाने में इतना वक्त क्यों लगता है? और इस मिशन में शुभांशु शुक्ला आखिर कर क्या रहे हैं? आइए इस मिशन को डिकोड करते हैं डेटा, साइंस और फैक्ट के साथ। 25 जून 2025 भारत के इतिहास की एक और गौरवशाली तारीख। 1984 में राकेश शर्मा गए थे और अब 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं, लेकिन इस बार ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं और वो कोई आम पायलट नहीं है। NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से पास आउट है और वो इंडियन एयरफोर्स में 2000 से ज़्यादा घंटे का फाइटर जेट उड़ाने का एक्सपीरियंस है। सुखोई 30, MiG-29, मिराज, जगुआर जैसे कई प्रकार के फाइटर जेट उड़ाया है। वो एक टेस्ट पायलट हैं, मतलब सबसे खतरनाक और एडवांस एयरक्राफ्ट सबसे पहले इन्हें ही सौंपा जाता है। उनके साथ ट्रेनिंग में थे ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, लेकिन अंतिम चयन शुभांशु शुक्ला का हुआ। वो अपने साथ आमरस, मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा लेकर गए हैं और इस मिशन में इनके साथ 3 और एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। पहला USA का पेगी विटसन, जो कि इन सभी एस्ट्रोनॉटों में सबसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट हैं। दूसरा पोलैंड के सलामोस उजनान्स्की, जो कि पहली बार अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और तीसरा हंगरी के टाबोर कापू, ये भी पहली बार अंतरिक्ष में जा रहे हैं। और ये पूरी फ्लाइट कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई। ये मिशन एक दिन में नहीं हुआ, इसे 6 बार टाला गया। 29 मई ड्रैगन कैप्सूल तैयार नहीं था। 8 जून रॉकेट में दिक्कत, 10 जून मौसम खराब, 11 जून ऑक्सीजन लीक, 19 जून तूफान, 22 जून आखिरी तकनीकी खराबी। तब जाकर 25 जून 2025 को दोपहर 12:01 पर लॉन्च हुआ। तब यहाँ से शुरू होता है भारत के अंतरिक्ष यात्रा का नया अध्याय। अगले 2 हफ्ते तक शुभांशु शुक्ला ISS पर ही रहेंगे और वहाँ सिर्फ घूमने नहीं गए हैं। 7 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इसरो की ओर से तय किए गए हैं। माइक्रोग्रेविटी में फ्लूइड्स का व्यवहार, मांसपेशियों पर असर, प्लांट ग्रोथ इन कॉस्मिक रेडिएशन, स्पेस टूल्स टेस्टिंग और साथ ही एक्सियोम स्पेस स्टेशन से जुड़े रिसर्च। वो एक यात्री नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। 25 जून 2025 को शुभांशु शुक्ला ने धरती से उड़ान भरी थी और ठीक 28 घंटे के बाद 26 जून की शाम 4:03 पर इतिहास बन गया। ड्रैगन कैप्सूल ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले सॉफ्ट डॉकिंग की और फिर हार्ड डॉकिंग सफलतापूर्वक पूरी हुई। इसके कुछ ही मिनटों बाद शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ISS के अंदर दाखिल हुए और पहली बार किसी भारतीय के कदम उस स्पेस स्टेशन के अंदर पड़े, जहां अब से अगले 14 दिन तक वहां वो रिसर्च करेंगे।
Thank you, Peggy. Oh, so I am number 634. That's a privilege. अब एक सवाल सबके दिमाग में है कि इस मिशन में कितना खर्च आया। सिर्फ शुभांशु शुक्ला के एक सीट की कीमत 550 करोड़ रुपया और जो सूट पहन कर गए हैं उसकी कीमत 15,000 करोड़ रुपया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपया, क्योंकि वो सूट नहीं बल्कि एक छोटा मिनी स्पेसशिप है जो -150 डिग्री सेल्सियस से लेकर +120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज को सह सकता है। रेडिएशन से प्रोटेक्शन, ऑक्सीजन सप्लाई, वाटर सप्लाई, इनबिल्ट टॉयलेट सिस्टम और इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम देता है और इसी वजह से स्पेस सूट को कहा जाता है सेकेंड स्किन इन स्पेस। आज शुभांशु शुक्ला सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं है, वो हमारे 140 करोड़ सपनों के प्रतिनिधि हैं और इस वक्त इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के भीतर भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं। राकेश शर्मा की कहानी हमने सुनी थी, लेकिन शुभांशु की कहानी हम जी रहे हैं। अगले 2 हफ्ते वो स्पेस में हमारे लिए रिसर्च करेंगे, लेकिन असली सपना है जब इसरो अपने रॉकेट से अपने अंतरिक्ष यात्री को अपने स्पेस स्टेशन तक भेजेगा। अगर आपको लगता है कि गौरव का पल है तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट में लिखिए जय हिंद और जुड़िए उस भारत से जो सितारों की ओर बढ़ रहा है। शुभकामनाएं शुभांशु, सुरक्षित लौटिए और तब तक हम गर्व से कहेंगे जय हिंद।